ये दिल कितना पागल है, प्यार तुम्हीं से ये करता है। आइए मेरे प्यार से बहादुर, मैं विशाल यादव आपके अपने YouTube चैनल एमएन एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से मैथ के दूसरे सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आइए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या रहेगा? मेरे प्यार से बहादुरों, मेरे प्यार से बहादुरों, कह रहा है एक दी गई संख्या हमें पता नहीं है, संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है, कर उसे 28 से भाग देने पर, उसे 28 से भाग देने पे क्या बचता है? क्या बचता है मेरे प्यारे से बहादुरों? 20 बचता है। उसके बाद कह रहा है यदि इस संख्या का विभाजन, यदि इस संख्या का विभाजन 7 से कर दे, यानी कि जो शेष बचा है उसका विभाजन कितने से कर दे? 7 से कर दे, तो शेष क्या बचेगा? तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे, तो कितना आएगा? 7 चौकट ज्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14, घटाइए कितना बचेगा? 6। कितना बचा? 6। क्या गया? शेषफल कितना आ गया? 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे से बहादुर, मेरे लाडलो? 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट आंसर है मेरे प्यार से बहादुर। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यार से बहादुर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 अवशेष यानी कि शेष रह जाएंगे। ठीक है मेरे प्यार से बहादुर, तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए। हमें पहले क्या कर लेना है? कितने से भाग देना? हमें 15 से, 18 से और कितने से? 20 से। कितने से? 15, 18 और 20 से क्या करना है? भाग देना है। उसके बाद कह रहा है कि विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार शेष कितना बचता है? 5, 8 और 10 बचता है। तो क्रमानुसार यानी कि 5, 8 और क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। तो मेरे प्यारे पे शेर बहादुर, अब क्या करना है आपको? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, जो जिससे विभाजित करना है और जितना शेष आ रहा है वो उसके नीचे लिख के क्या कर लेना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है ना, घटा देना है। अब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 5 जाए 10 आ गया, 18 में से 8 जाए कितना आएगा? 10 आ गया, 20 में से 10 जाए तो क्या आ गया? 10। मेरे प्यारे मित्रों, घटाने पे कितना आ गया? समान, देखिए यहाँ पे समान, एक समान आ रहा है। ठीक है ना, घटाने पे ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है? एक समान आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुर, तो अब हमें क्या करना है? इसके बाद 15, 18 और 20 का क्या कर लेना है मेरे प्यारे से बहादुर? एलसीएम ले लेना है। 15, 18 और 20 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे से बहादुर? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। देखिए इसका अंतर कितना आया है? पूरे का अंतर समान है ना, 10 10 आया है। तो आप इसमें से क्या करो? 10 घटा दो। 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे से बहादुर? 170। क्या आ गया? 170। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 170 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे से बहादुर, फिर से देख लो हम क्या किए हैं। कह रहा है एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया, यानी कि भाग दिया जाए। कोई संख्या है जिसे हम 15, 18 और 20 से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। कह रहा है एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए, यानी कि कोई संख्या है जिसे 15, 18 और 20 से क्या किया जा रहा है? विभाजित किया जा रहा है, तो क्रमशः शेष कितना आ रहा है? 5, 8 और 10 आ रहा है। तो हमें इसके बाद क्या करना है कि हम इसको लिखने के बाद आपको घटा लेना। 15 में से 5 जाए 10, 18 में से 8 जाए 10, 20 में से 10 जाए कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो आप देखो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है? तीनों का अंतर एक समान, यानी कि 10 10 10 आ रहा है। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है आपको? ये जो संख्या है ना, दिया गया
ये संख्या है 15, 18 और 20, जिसे हम विभाजित कर रहे हैं संख्या को, उसका क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। 15, 18 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 180 होगा, 180। और जो ये अंतर आया है 10 का, उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 170। तो कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 170। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर। और अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। शेष क्या होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। मेरे प्यारे से बहादुरों, मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो शेष बचेगा अगर उसको विभाजित करने के लिए आ रहा हो और कोई संख्या दी हो विभाजित करने के लिए, तो हमें सीधे उसको विभाजित कर दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा शेष। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुर, तो आपको क्या करना है, सीधे 25 में 11 से क्या कर देना है, पहले वाले क्वेश्चंस को देखिएगा, 11 से क्या करेंगे हम, 25 में भाग दे देंगे, कितना आएगा, 11 दूना 22, कितना शेष बचा, 3, कितना शेष बचा, 3। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, तो कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करें, जल्दी ठोको लाइक ठोको जल्दी। अरे दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, एक संख्या को क्रमिक रूप में 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 एवं 7 रह जाते हैं, यानी कि रहते हैं। कह रहा है 5 एवं 8 द्वारा, कोई संख्या है जिसे 5 और 8 द्वारा भाग करने पर शेष कितने आ जाते हैं, 3 और 7 आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, इतनी बात समझ में आई, शेष कितने रह जाते हैं, 3 और 7 रह जाते हैं या रहते हैं। संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर, संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा या क्या रहता है। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो ये एक चीज जान लीजिएगा, ये दोनों तरफ से ये चीजें चलती है, ये संख्याएं दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं, संख्या हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक बार इधर आए, नीचे आए तो प्लस करना है, फिर ऊपर जाए तो गुणा करना है, फिर नीचे आए तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ठीक इधर से भी चलता है। ठीक है, अगर इधर से देख लेते हैं, पहले क्या करोगे, 5 3 8, कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 8 कितना आ गया, 64 आ गया, कितना आ गया, 64 आ गया, और 64 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 6 1 7, 71 आ गया, क्या आ गया, 71 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो 71। अब कह रहा है 5 एवं 8 द्वारा, तो 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 एक 5, 2 21 हो गया, 5 चौको 20, अब यानी कि 14 5 70, तो यानी कि सीधा सीधा कर दो, 14 5 70, कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, नहीं आ रहा ना मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो हमें क्या करना है, क्या लाना था, शेष कितना लाना था, क्रमिक रूप से 3 लाना था, पर यहाँ पे शेष क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम 5 में 71 से 5 से 71 में भाग दे रहे हैं तो 70 आने पे अगर घटा रहे हैं इसको तो 1 शेष आ रहा है, लाना कितना है, 3। ठीक है, तो ये संख्या नहीं हो सकती, ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसका 78 संख्या नहीं होगा।
सॉरी इसका 71 संख्या नहीं होगा। तो इधर से तो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या कर लेना है मेरे प्यारे से बहादुरों, हमें इधर से कर लेना है। ठीक है, हमें क्या कर लेना है, इधर से कर लेना है। 5 8 3 और क्या है 7 है। ठीक, हमें इधर से करना है। आप इधर से करो, प्लस करो, फिर इधर से करो, गुणा करो, फिर इधर से नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले नीचे तो प्लस, फिर ऊपर तो गुणा, फिर नीचे तो प्लस। ठीक है, इतना काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 15 75, 15 75 और 75 और 3 कितना हो गया, 78। क्या हो गया, 78। और क्या कर रहा है, क्रमिक रूप से 5 और 8 से भाग देने के लिए, तो 5 से भाग दो, 5 से भाग दो मेरे प्यारे शेर बहादुर। कितना दोगे, 14 5 70, 14 5 70 और 15 75, तो 15 75 घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। आ गया ना शेष 3। ठीक है, तो ये संख्या हो सकती है, यह संख्या हो सकती है। ठीक है ना, या होगी, यह 78 संख्या होगी। बट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर, संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर, ठीक है, जो आया है भागफल इसका, उसको अगर भाग दिया जाए तो, ठीक है। अभी एक बार ही हुआ ना, ये एक बार ही हुआ, अभी 5 से हुआ, 8 से भाग दे दो इसको, यानी कि 78 को, सॉरी जो शेषफल आया उसको करना है कितने से, 8 से, क्रमिक भाग दे रहा है। क्रमिक का मतलब एक बार 5 से जो शेषफल आए उसको फिर अगले वाले संख्या से भाग दे रहा है। तो हम 8 से देंगे तो 8 एकम 8, कितना आ गया, 7 आया, आ गया ना 7 शेषफल आया ना। अब देखो आगे बोला है 40 द्वारा भाग देने पर, उस संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो यहाँ पे क्या है 78 और 40 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 40 से कदम 40 और लिख दिए 40 और घटाओगे तो कितना आएगा 38। कितना आ गया, 38 हो गया मेरे प्यारे शेर बहादुर, कितना आ गया 38। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से समझना, एक बार और समझा देते। एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर 3 और 7 शेष रहते हैं, ठीक है ना। 5 और 8 से किसी संख्या में अगर हम भाग करते हैं तो शेष क्या बचते हैं, 3 और 7 बचते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, सिंपली आप इधर से भी संख्या ज्ञात कर सकते हो, इधर से भी, ठीक है। क्रमिक संख्या इधर से भी ज्ञात कर सकते हो, इधर से। तो इधर से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, हमें 71 मिल रहा है, जो भाग देने पर 5 से 3 शेष नहीं आ रहा है, तो हम वो वाली संख्या नहीं लेंगे। तो इधर से हम करेंगे, तो इधर से हमको करने के बाद इसको हम क्या किए हैं, 8 और 7 को, 8 और 7 को क्या किए, जोड़े हैं और फिर इसमें गुणा किए हैं और फिर यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं, तो कितना आया 75। और सॉरी यहाँ पे कितना आया है 75 है, फिर 3 को जोड़े तो कितना आ गया 78। और कह रहा है 5 से पहले भाग दीजिए, तो हम 5 से भाग दिए तो कितना शेष आया 3, और शेष कितना लाना था, 3 ही लाना था, ठीक है। तो ये संख्या होगी, यही संख्या होगी, ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर। आगे करा 8 द्वारा भाग देने पर उसी संख्या, उस संख्या में जो शेष फल आ रहा है, सॉरी जो भागफल आ रहा है, उसमें हमें क्या करना है, 8 से भाग देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्रमिक रूप से। क्रमिक रूप का मतलब होता है कि अगर पहली संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो दूसरी संख्या दी गई है उससे हमें किसमें भाग देना है, जो संख्या भागफल आ रहा है उसमें भाग देना है। तो ये भागफल जो आया है यहाँ पे, उसमें हम 8 से भाग देंगे, तो 8 का नाम 8 आया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 8 जाए 7 बचेगा, यहाँ पे आ गया ना 7, ठीक। अब इसके आगे क्या कह रहा है
कि जो संख्या है आई है, अभी संख्या हम क्या लाए हैं 78 लाए हैं ना। अब 78 को 40 से भाग देंगे तो 40 से कदम 40, 40 लिखे घटाए 38 आ गया, इसका आंसर हो गया 38। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। दोस्तों 50 क्वेश्चन कह रहा है एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, अंतर 28 था, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया तो अंतर 28 था, तो क्या होगा सही आंसर। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कह रहा है यदि संख्या क्या माने अक्ष माने और 24 के स्थान पर भाजक यानी कि भाग जिससे भाग दिया जाता है, तो जो संख्या उसमें हम भाग देंगे, बट 24 के स्थान पे क्या ले लिया 42 ले लिया, और कह रहा है कि अंतर जो है उसका वो क्या है 28 का है, क्या है 28 का है। तो हमें क्या निकालना है संख्या, तो हम आसानी से निकाल लेंगे संख्या। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लिखो अकरा से मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 28 और गुणे क्या हो जाएगा 42। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, अंतर 28 था, तो सही उत्तर क्या था, सही उत्तर क्या है, तो कह रहा पहले नंबर तो देखो छात्र 24 के 24 सही संख्या क्या था 24 था, क्या था 24 था। ठीक है मेरे प्यारे से बात लो, सही क्या था 24 था, सही संख्या 24 था। तो हम क्या करेंगे भाग देंगे 6 चौक 24, 4 सत्ते 28। ठीक है 4 सत्ते 28 और 7 छक 42, आया कितना 7 सत्ते 49, कितना आया 7 सत्ते 49, कितना आया मेरे प्यारे शेर बहादुर 49 आया मेरे प्यारे शेर बहादुर, ये 49 सॉरी ये क्या है 49 है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है, 9 से भाज्य नहीं है। तो क्या करोगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, देखो कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। देखो इनके योग संख्याओं के योग 9 से भाज्य है क्या, 9 4 13, 13 5 18, 9 दूना 18, तो ये 9 से कट जाने वाले हैं। ठीक है ना, ये तो होंगे नहीं। देखो ये 9 1 10 8 18, ये भी 9 1 10 8 18, इनका योग कितना रहा 18 और 9 से ये क्या जाएगा कट जाएगा, 9 दूना 18, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये बचा 8 6 14, 14 6 20 और 20 और 27, बस 20 और 7 27, 27, तो 27 को 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 9 3 27, 3 आ गया, ये भी कट जाएगा। कौन नहीं कटेगा 6 7 2 यानी कि 7 2 9 और 9 6 15, 9 6 15, जो 9 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मेरे प्यारे से बहादुर, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे से बहादुर। मेरे लाडलो, मेरे लाडलो अगर वीडियो पसंद आती है, मेरे लाडलो अगर वीडियो पसंद आती है मेरे शेर बहादुर जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे शेर बहादुर। आ जाओ धांसू तरीके से अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरे प्यारे शेर बहादुर अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, तब भिन्न क्या बढ़ जाता है 2/3 बढ़ जाता है। उस भिन्न का हर क्या होगा, उस भिन्न का हर क्या होगा, माना कि x और y है। ठीक है ना, ठीक
ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर। और आगे कह रहा है अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है, अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसका अंश x है, इसमें 4 क्या करें हम बढ़ा दिए, ठीक है बढ़ा दिया जाता है, तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है। तब यहाँ पे देखो y लिख दोगे, ठीक है यहाँ पे माइनस अंतर लिखोगे और ये कितना बढ़ जाता है 2/3 बढ़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, क्या बढ़ जाता है 2/3 बढ़ जाता है। अब देखो मेरे प्यारे शेर बहादुर, इसमें ये देखो एलसीएम इसका सेम है, सेम हो जाएगा, तो अब क्या करोगे x + 4 - x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/3, क्या बचेगा 2/3। ठीक है मेरे प्यार से बात हो, तो यहाँ पे देखो एक गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2y = 12, यहाँ पे y = 6, y बराबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। y बराबर क्या आ रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, मेरे लाडलो, क्या आ रहा है मेरे लाडलो 6 आ रहा है, तो 6 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्यारे शेर बहादुर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, कह रहा है एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है। कोई संख्या है जिसे 5 से डिवाइड करने के बाद, जिसे 5 से, कोई संख्या है x जिसे 5 से डिवाइड करने के बाद शेषफल छोड़ती है 3 का, कितने का 3 का, कितने का शेषफल छोड़ती है 3 का शेषफल छोड़ती है। उसी संख्या का वर्ग, उसी संख्या का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, उसी संख्या का वर्ग 9 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, तो 5 का नम 5, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, तो शेषफल इसका क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि चौथा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, मेरे लाडलो। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, इक्वेशंस को मेरे प्यारे शेर बहादुर इक्वेशंस को ही समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी ये वीडियो सारे बच्चों तक पहुंचती रहे। मेरे प्यारे शेर बहादुर 45 दिनों में हम करेंगे तैयारी ग्रुप डी की अच्छे बेहतरीन ढंग से। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, आप लगे रहिए मेरे चैनल पे यमन एकेडमी के साथ। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुर, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।